calculate area related to application of integrals. Integrals. Find the area of circle, find the area of ellipse, find the area of hyperbola, parabola, any type of curve. Any type of curve, find the area that is the curve y equal to x. Under A and B, ये A है, इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है टोटल में बी यूज बाय इंटीग्रल्स. कर्व will be symmetric about x axis. कर्व will be symmetric about कर्व का जो ग्राफ है वो किसके सिमेट्रिक है? x डैश एक्सिस, x डैश एक्सिस. कर्व सिमेट्रिक अबाउट x डैश एक्सिस. तो एरिया आई ए टू बी, लिमिट कहां से है वो आपको निकालना है या दिया होगा. A to B, y dx, A to B, y dx. Similarly, second rule, if curve symmetric about C to B, कर्व हमारा किसके सिमेट्रिक है? y डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस सिमेट्रिक. Means area C to B x dy. If curve may be symmetric about x dash axis, now area is equal to AB y integrate with respect to x. अगर y integrate with respect to x, then curve symmetric about x dash axis. If integrate C to D x with respect to dy, then area of curve with respect to y dash axis. ये हो गया. तो कर्व के लिए क्या है? आपको x dash एक्सिस से सिमेट्रिक होगा या y dash एक्सिस से सिमेट्रिक होगा. और in a special case, curve may be like ये curve है. अब A to B, B to C. फाइंड एरिया. आप क्या करोगे? सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे? रिक्वायर्ड एरिया A1 प्लस A2. इसकी एरिया A1, दिस एरिया A2. ओके, मीन्स एरिया ऑलवेज बी पॉजिटिव. एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती. A1 मीन्स क्या है? चलो, ये ओरिजिन से कर रहा है तो 0 होगा. Anyhow, 0 to b y dx. This function may be symmetric about x axis plus b to c y dx. इसी फंक्शन को y फंक्शन को फर्स्ट यू इंटीग्रेट 0 to b limit a1 फाइंड आउट, b to c दिस फंक्शन में भी y dx. सिमिलरली अगर ये कहीं ऐसा है y डैश एक्सिस पे है a b c, तब दिस सेकंड फ्लूस हो जाएगा हमारे पास a to b x dy
फार्मूला हमारे पास नहीं है। इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले आपके पास ओनली फॉर चेंज x x डैश एक्सिस एंड y y डैश एक्सिस। कभी एरिया हमको नाम जैसा दिया है, ये देखो ऐसा है, बोथ एरिया सेम, ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों की एरिया सेम है, माइनस a टू a है, मान लो बीच में 0। तो हमें यहाँ पे दो एरिया एक साथ में फाइंड आउट करनी है, माइनस a से 0, y इक्वल टू f 0 से a प्लस, क्योंकि ये एरिया अगर 25 है तो ये भी 25, इट मींस हम एरिया के लिए क्या करेंगे, माइनस a टू 0 y ds प्लस 0 टू a y ds। ये करने से अच्छा है कि हम उसे मल्टीप्लाई कर दें, 0 टू a ले लें, 0 टू a ले लो या माइनस a टू 0 ले लो, आंसर राइट आएगा y ds। जैसे सर्कल है, अब देखो एरिया ऑफ सर्कल 0a, होल एरिया ऑफ सर्कल दैट इज 4 पार्ट आर इक्वल, यू नो दैट, चारों पार्ट इक्वल होते हैं। तो एरिया क्या होगी, आप अलग अलग मत करो, 0 टू a y ds माइनस a टू 0y, सीधे आप दोनों से मल्टीप्लाई करो 0 टू a y ds, क्योंकि बोथ एरिया आर सेम, दैट 4 पार्ट है। ओके, area will be find out, you must be find lower value and upper value, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, फॉर आर्ग्यूमेंट यू नो दैट, आप जानते हो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ इलिप्स पाई, ये सर्कल का है, ये इलिप्स का है, इलिप्स का है। एट दैट टाइम हम बहुत समय से जान रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल 8 से 9 से 10 से 11 12 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर आया कैसे, ये हम आज सीखेंगे। पाई आर स्क्वायर आया कैसे, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी, ये कैसे हमको मिल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर कैसे हमको पता चल गया, एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर एरिया वैल्यू, ऑल फार्मूला में भी डिराइव बाय इंटीग्रेशन। सारे फार्मूले कहाँ से निकले हैं, इंटीग्रेशन से। जितने भी एरिया और वैल्यू के हमने लेफ्ट क्लासेस में पढ़ा है, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, मतलब आपने जितने एरिया के फार्मूले हैं वो सब एरिया वैल्यू, अभी तो हमको सिर्फ एरिया पढ़नी है, वैल्यू वो आपको कॉलेज में आएगा, वहाँ ट्रिपल इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक ही फंक्शन को, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे। पाई आर स्क्वायर ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसका जनरेशन हमारा इंटीग्रेशन करता है। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और एरिया प्लॉटेड, एरिया ऑफ अर्थ, एरिया ऑफ सी, मतलब जितनी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी एरिया आपको निकालना हो, एरिया ऑफ अर्थ, हमने अर्थ की एरिया कैसे मिल गया हमको, अब बताओ हमको कैसे मिला, ये हमने जो ये मालूम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए टू बी, इस अर्थ को y इक्वल टू f है, a टू b y x y ds कर दिया, पूरे अर्थ की एरिया मिल गई, मून की एरिया मिल गई। तो छोटे से छोटी वैल्यू में आप बिगेस्ट से बिगेस्ट अर्थ, मून, सन, एनी टाइप ऑफ जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं उनकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं
लाइफ से थोड़ा जोड़ के चलो, देखो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, यू नो दैट अ सर्कल, सर्कल आप जानते हैं, एक राउंडर लिया, मैं फिर घुमा दिया, सर्कल हो गया। जहां राउंडर पॉइंट रखा था वो ही हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? यू नो दैट कॉमन सेक्शन में पढ़ा जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। आपको नॉलेज ऐसा होगा कि इसके वर्टेक्स क्या आएंगे? a 0 आएंगे, 0 भी आएंगे, 0 भी हो जाएगा, इधर माइनस a 0, इधर 0 माइनस a, क्योंकि 0 से डिस्टेंस की रेडियस में भी सेम। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम चारों का अलग अलग फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सर्कल में भी divided by 4, if may be plot partition plane divided by 4 equal part। आप एक की एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट यहाँ पर क्या होगी? मतलब इसका आपको एरिया निकालना है, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, 0 to a, y dx, where value y may be find out, y equal to root a square minus b square। यहाँ से y की वैल्यू वो आपको फंक्शन मिलेगी, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है फाइंड एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट सर्कल, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बस आपको 0 टू a, लेकिन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल 0 टू a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, दिस इज द फार्मूला। अब आपको क्या है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फार्मूले का यूज नहीं है, लेकिन आपने इंटीग्रल्स के सारे क्राइटेरिया के फार्मूले लर्न किए हैं। ये देखो रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x बाय 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 का फार्मूला है x बाय a 0 टू b। देखो 4 फर्स्ट फाइंड वैल्यू a by 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वैल्यू 0 हो गई, पहला 0 हो गया, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x इन प्लेस ऑफ a बाय 3, ये अपर वैल्यू हो गई, 0 तो x 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स x 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 ये हो गया 4। देखो sin inverse 1, you know that inverse function pi by 2, so a square by 2 sin inverse 1। अब यहाँ पे आपको 4 a square by 2 sin inverse 1 कहाँ रखा है? pi by 2 into the 4 pi a square। देखो फार्मूला हमारी जनरेट हो गई, हमको फार्मूला एरिया ऑफ सर्कल, यू नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस सर्कल विल बी प्लॉट बाय कार्टेशियन प्लेन, लोअर वैल्यू a, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू a। u from 0 to a will be the x axis symmetric, 0 to a y dx multiply by 4 y where y value a square minus y square dx, that you can be solve, use the formula of Laplace। कहाँ से प्रॉब्लम है नहीं? फर्स्ट एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड एरिया ऑफ ellipse। आपको क्या है कि कुछ तो बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा ना, बट ellipse, इसीलिए हमने कॉनिक सेक्शन बोला था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि उसका सारा इसके अंदर कुछ है, सारे कोऑर्डिनेट्स फार्मूले। अगर आप इक्वेशन आप भूल चुके हैं तो आप याद करो, x स्क्वायर बाय a
स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। क्या किया? फिगर में आपको प्लॉट करना पड़ेगा, विदाउट फिगर में आपका मार्क कट जाएगा अगर आपको चाहे सॉल्व कर दिया तो। देखो यहाँ पे कोई भी फिगर आप प्लॉट करो, ये इसे कोऑर्डिनेट 0 0 दैट इज a 0 0 b माइनस b 0 एंड 0 माइनस। तो हमें दैट एल्स में भी प्लॉट बाय कार्टेशियन प्लेन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एरिया सेम। एरिया क्या होगी? 0 टू a, x एक्सिस के सिमेट्रिक फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड एरिया मल्टीप्लाई बाय 4। एरिया इक्वल टू 4 0 टू a। अगर आपको ऐसा नहीं है, आप जो है y एक्सिस को ले लो, लेकिन मैक्सिमम हम x एक्सिस पे कंसंट्रेट में हैं क्योंकि एनी फंक्शन इंटीग्रेट डेरिवेट या इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x आता है तो करेंगे, नहीं तो हम x एक्सिस हम y एक्सिस ले सकते हैं। 0 से b ले लेंगे, x से डिवाइड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन 0 टू ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप देखो y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो y इक्वल टू b बाई a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ देखो b बाई a यहाँ हो गया रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी आपको इसकी वैल्यू निकालना है, अभी जस्ट मैं आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से 4 b बाई a यहाँ पे आ जाएगा। आपको सॉल्व करना है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमने अभी इस सर्कल का निकाला रूट a स्क्वायर फार्मूला डाला क्या आएगा? पाई a स्क्वायर बाई 4। ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट का है, 0 टू a 4 से कैंसिल, ये आ गया पाई e b। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन एमसीक्यू क्वेश्चन। ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि एरिया ऑफ इलिप्स या तो डायरेक्ट फार्मूला देगा पाई ए बी, या तो आपको वैल्यू देगा। अब वैल्यू मान लो x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। अब आपसे एरिया पूछ लिया एमसीक्यू क्वेश्चन, आप यहां से वैल्यू निकालो तुरंत एक झटके में। a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 5 पाई ए बी ऑप्शन में पहले नहीं होगा 25 25 पाई 30 पाई एंड 40 पाई। देखो आपका आंसर क्या है? 5 पाई 20। क्लियर हो गई बात आपको? यहाँ से आपका ये फार्मूला न्यू कॉन्सेप्ट में आता है और ये मैक्सिमम एमसीक्यू में देता है। कोई भी वैल्यू देगा वहां से a और b को फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर